Good morning, everyone. Today we will discuss about the regulations of gene expressions. Dear students, जीन का जो एक्सप्रेशंस होता है, जीन अपना जो एक्सप्रेशंस करती है वो प्रोटीन सिंथेसिस के माध्यम से होता है। यानी जो जीन का जो एक्सप्रेस होता है वो अब किसका फॉर्मेशन कर रहा है? प्रोटीन का फॉर्मेशंस करती है। अब ये रेगुलेशंस किस प्रकार से होता है? तो इसमें क्या होता है, इसको रेगुलेट करने के लिए विभिन्न प्रकार के, या हम कह सकते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इसमें होता है पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशंस होता है। यानी पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होता है तब जाके क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। यानी जीन क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशंस कर रहा है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए हम कह सकते हैं सेवरल लेवल अकर to regulate them. In eukaryotics, the regulations could be accepted at, यानी जो यूकैरियोटिक्स हैं इसमें ट्रांसक्रिप्शंस लेवल होता है, जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशंस ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शंस। प्रोसेसिंग लेवल होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, यानी जो एमआरएनए में जो एमआरएनए का जो फॉर्मेशंस होता है न्यूक्लियस में, इसका क्या होता है, साइटोप्लाज्म में मूव हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है इसमें होता है ट्रांसलेशंस लेवल। यानी हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमें पता है कंडेंस स्टेज में जो डीएनए होता है, पैकिंग, डीएनए की पैकिंग जो होती है ये कंडेंस माध्यम में होती है। फर्स्ट स्टेप जो हमने कहा कि डीएनए से, जो न्यूक्लियस में जो डीएनए है, डीएनए से जब एमआरएनए का फॉर्मेशंस होता है तो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शंस लेवल। तो ये जो होता है ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शंस होता है। अब इसको जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शंस है इसको हम कह सकते हैं कि ये जब हमने ट्रांसक्रिप्शंस पढ़ा था, हमने कहा था कि एक क्या होता है, एचएन, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है। तो ये जो एमआरएनए होता है ये होता है एचएन आरएनए, यानी इसको कहते हैं हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अब जो ये हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है इसकी प्रोसेसिंग लेवल होती है। सेकंड क्या होता है, इसका प्रोसेसिंग लेवल होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें कुछ एक्सॉन होते हैं, कुछ एंट्रॉन होते हैं। तो इसमें से क्या होता है, जो एंट्रॉन है, जो एमआरएनए है, यानी जो हेट्रोजीनस एमआरएनए है, इसमें से जो एंट्रॉन है, एंट्रॉन इससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी जो एंट्रॉन हमें मालूम है कि ये क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। तो इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग के लिए हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, रेगुलेशंस ऑफ स्प्लाइसिंग। और साथ साथ में इसमें क्या होता है, हमने कहा था इसमें, जब हमने पढ़ा था कि जब आरएनए की जब स्प्लाइसिंग होती है तो एंट्रॉन इससे अलग हो जाता है और एक्सॉन आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमने कहा था जो एक्सॉन होते हैं यही क्या करते हैं, कोडिंग का काम करते हैं। और साथ साथ में जो एमआरएनए है, एमआरएनए के जो 5 प्राइम एरिया है, ये 5 प्राइम एरिया है, ये माना हमने कहा 5 प्राइम है, ये है 3 प्राइम एरिया है। तो जो 5 प्राइम है इसमें हमने कहा था कि मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसमें ऐड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसकी कैपिंग होती है। यानी जो एमआरएनए है जो इसकी क्या हो जाती है, कैपिंग होती है। तो इसके 5 प्राइम एरिया में मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो जाता है, जबकि 3 प्राइम एरिया में इसकी टेलिंग होती है। यानी हेट्रोजीनस आरएनए की जो क्या होती है, टेलिंग होती है। तो इसमें हमने कहा था पॉली एडिनेशंस इसका होता है, यानी एडेनिन की एक लॉन्ग चेन इसमें एरिया में जुड़ी होती है, लगभग 200 to 300 जो एडेनिन होते हैं, एक लॉन्ग चेन इसमें होती है। अब इसकी प्रोसेसिंग होने के बाद इसका हम कह सकते हैं, अब जाके ये जो एमआरएनए है ये अब क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियस में पोर होता है, न्यूक्लियस के पोर के थ्रू ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये साइटोप्लाज्म है, अब ये कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म है, ये आ जाएगा यहाँ से बाहर, साइटोप्लाज्म आ जाएगा। तो साइटोप्लाज्म आने के बाद अब क्या होता है, ट्रांसजेशनल लेवल
ट्रांसलेशन, यानी ये एमआरएनए जब क्या होता है साइटोप्लाज्म में आता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स की सब यूनिट इसमें जुड़ती है, स्मॉल सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दोनों जुड़ती है। मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन जब बढ़ता है, ये हमने पढ़ा था लास्ट जो ट्रांसलेशंस पढ़ा था हमने, आई होप आपने देखा होगा ये वीडियो। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों सभी जो राइबोसोम्स है इसकी दोनों सब यूनिट जुड़ने के बाद इसमें क्या होता है, हमें पता है कि इसमें क्या होता है, 3 रीजन होता है, अमीनो एसिड रीजन होता है, पेप्टाइड रीजन होता है और ई रीजन होता है। तो हमें पता था कि इसमें क्या होता है, जो टीआरएनए है जो साइटोप्लाज्म से क्या करता है, अमीनो एसिड को यानी जो एमआरएनए में जो कोड है इसको रीड करके क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जो भी अमीनो एसिड है इसको यहाँ पे राइबोसोम्स में अटैच, क्योंकि ये हम कहते हैं कि जो प्रोटीन की जो फैक्ट्री है उसको राइबोसोम्स में होता है, तो राइबोसोम्स में ही क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। यानी डीएनए की जो लैंग्वेज है, डीएनए की जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, जीन की जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, वो क्या हो रहा है, एमआरएनए में बन रहा है। एमआरएनए के द्वारा हमने कहा कि हेट्रोजीनस एमआरएनए है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, एडिनाइसेंस होता है, पॉली एडिनाइसेंस होता है, यानी कैपिंग होती है, एडिंग और टेलिंग होती है। इसके द्वारा जब ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में आता है, तब जाके इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और टीआरएनए क्या करता है, जो टीआरएनए क्या करता है कि जो एमआरएनए में जो कोडिंग है, कोडिंग को रीड करके जो टीआरएनए पे क्या करता है, उसी के सापेक्ष या उसी के जो कम्प्लीमेंट्री जो अमीनो एसिड इसमें अटैच हो जाते हैं और इस प्रकार से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो जो डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से जो प्रोटीन का सिंथेसिस है, इस प्रकार से क्या हो रहा है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसी जो एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशंस भी कहते हैं। तो ये तो है प्रोकैरियोटिक्स में। कहते हैं जीन इन द सेल आर एक्सप्रेस टू ए परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस, और ये सेट ऑफ फंक्शन जो जीन होते हैं सेल्स में क्या होते हैं, एक जो पर्टिकुलर फंक्शंस और सेट ऑफ फंक्शंस को अब क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक्स में। तो इन प्रोकैरियोटिक्स में हम कह सकते हैं, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक्स जीन एक्सप्रेशंस इज रेगुलेटेड बाय मैनी जीन्स, यानी ये जो जीन रेगुलेशंस होता है मैनी जीन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, क्यों, पॉलीसिस्टोनिक होता है। जो प्रोकैरियोटिक्स में होता है इसमें मल्टीपल फैक्टर इन्फ्लुएंस द जीन एक्सप्रेशंस। जैसे इसमें है इन्वायरमेंट किस प्रकार का है, तो ये भी क्या करता है, जीन के एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करता है। रिसोर्स, सेकंड जो बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज मतलब कहने का अर्थ है जो अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, यानी फूड है नहीं है, कितना है, ये इस पे भी क्या करता है, जो प्रोकैरियोटिक्स है इस पे जो जीन रेगुलेशंस इसको प्रभावित करता है। और साथ साथ में जो थर्ड जो है इसमें है एक्सेसरी प्रोटीन, एक्सेसरी प्रोटीन। तो जो एक्सेसरी प्रोटीन है ये क्या करता है, जीन के रेगुलेशंस को प्रभावित करता है। तो जो एक्सेसरी प्रोटीन है दोनों प्रकार का हो सकता है, सप्रेसिव भी हो सकता है और इंड्यूसिबल भी ये हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक्स जो सेल्स होते हैं या प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें जैसे बैक्टीरिया है तो इसमें क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक सिस्टम होता है, यानी जीन्स जो होता है पॉलीसिस्टोनिक होता है, यानी हम कह सकते हैं मोर देन वन जीन इसमें होते हैं। मतलब डीएनए का एक हम कह सकते हैं ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट इन द सेम सीक्वेंस जो होता है, इसको हम कहते हैं ओपेरॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया है तो इसमें जो जीन्स होते हैं
सिस्टोनिक होते हैं, यानी कहने का अर्थ है मोर देन वन जीन्स प्रेजेंट इन ए डीएनए सेगमेंट्स। तो हम इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे एक जो फिगर है, तो इसका क्या होता है, एक स्विच, सिंगल स्विच एक बार ऑन हो गया तो सारा ट्रांसक्रिप्शंस होता है। माना हम देख रहे हैं कि प्रमोटर है, इंड्यूसर है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑपरेटर है, तो यहाँ पे 3 जीन्स आप देख रहे हैं, Z, Y और A। तो ये क्या करते हैं, जो Z है ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को ट्रांसक्रिप्ट करता है, जो Y है ये परमेज को ट्रांसक्रिप्शंस का काम करता है, और जो A है ये करता है ट्रांस एसाइटिलेज को क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शंस का काम करता है। तो हमने कहा कि पॉलीसिस्टोनिक में क्या होता है कि जो जीन्स हैं, मोर देन वन जीन्स, एक ही जो डीएनए के जो सेगमेंट है इसमें होते हैं। तो साथ साथ में हम देखते हैं कि जो ओपरॉन है, ओपरॉन सिस्टम है इसमें, तो ओपरॉन सिस्टम हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, जो P है, O है, S है, R है, तो ये सारे हम कह सकते हैं ऑल आर थिंग्स आर प्रेजेंट इन ए सेम सीक्वेंस ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के सेम सीक्वेंस पे ही ये सारे जो हैं उपस्थित हैं या प्रेजेंट हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन, एक इसी को कहते हैं ओपेरॉन। ओपेरॉन सिस्टम ये इसके बाद हम पढ़ लेंगे, लेकिन ओपेरॉन हमने इसके बाद पढ़ना है, तो इसको हम आगे वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे क्या है। तो हमें कहने का अर्थ है, यहाँ पे हमारे केवल बताने का अर्थ है कि जो ओपेरॉन है इसमें क्या होता है, ऑल आर थिंग्स आर प्रेजेंट इन द सेम सीक्वेंस ऑफ डीएनए, यानी जो डीएनए का सीक्वेंस है तो इसमें सभी इसी में क्या है हैं, और इसी का क्या है, एक सिंगल स्विच, यानी एक बार ऑन हो गया तो सारा ट्रांसक्रिप्शंस हो जाता है, ऑफ हो जाता फिर रुक जाता है सारा। इसमें हम देखते हैं कि जो रेगुलेटरी जो प्रोटीन होती है, रेगुलेटरी जो प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन ये 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। रेगुलेटरी जो प्रोटीन है कैन बी एक्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव यानी ये क्या करता है, एक्टिवेटर्स का काम करता है, ये करता है एक्टिवेटर्स का काम, जबकि जो नेगेटिव है ये रिप्रेसर का काम करता है या सप्रेस करता है, रिप्रेस उसको रोकने का काम करता है। जैसे एंजाइम है, एंजाइम भी क्या करता है, ये जैसे हार्मोन्स हैं, एंजाइम हैं, तो ये क्या करते हैं, इंड्यूस भी करते हैं, कैटलिस्ट जो होते हैं किसी क्रिया को बढ़ा भी सकते हैं, और ये किसी जो रिएक्शंस है उसकी रेट को क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये दोनों ही काम करते हैं। उसी प्रकार से जो हार्मोन्स हम देखते हैं, तो हार्मोन्स हम पढ़ते हैं, तो हमने हार्मोन्स जब से पढ़ा तो उसमें हार्मोन्स में क्या होता है, इंड्यूस करने का भी काम करते हैं और इनहिबिट करने का भी काम करते हैं, यानी एक्टिवेट भी करने का काम करते हैं और रिप्रेस करने का भी काम करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी एक्टिवेटर का काम भी करते हैं और रिप्रेसर का भी काम करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बड़ा हमने अभी बताया था, जो ओपेरॉन्स होता है तो ये क्या होता है, ऑल आर थिंग्स आर प्रेजेंट इन द सेम सीक्वेंस ऑफ डीएनए, इसको हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन्स कहते हैं। तो जो ये ओपेरॉन्स है, ओपेरॉन्स में हम देखते हैं कि जो ऑपरेटर रीजन्स है एडजेसेंट टू द प्रमोटर टू एलिमेंट मोस्ट ओपेरॉन्स एंड मोस्ट केस ऑफ सीक्वेंस ऑफ द बाइंड टू रिप्रेसर प्रोटीन। तो हमने कहा कि ये 2 प्रकार का होता है डियर स्टूडेंट्स। हमने कहा कि जो एक्सेसरी प्रोटीन है ये 2 प्रकार का है, ये इंड्यूसिबल हो सकता है और सप्रेसिव भी होता है, या हमने कहा कि एक्टिवेटर का काम भी करता है और रिप्रेसर का भी काम करता है। यदि एक्टिवेटर का काम करता है जो ओपेरॉन होता है ये 2 प्रकार का होता है, इंड्यूसिबल भी होता है और दूसरा हमने कहा कि ये सप्रेसिबल भी होता है या रिप्रेसिबल होता है। जो इंड्यूसिबल्स होता है ये जनरली क्या होता है, ऑफ रहता है। ये हमने कहा
कि ये क्या होता है, जनरली ऑफ रहता है। इंड्यूस होने वाला है ना, ये इंड्यूस यानी इंड्यूस हो सकता है, ये जनरली क्या होता है, ऑफ रहता है। तो इसका एग्जांपल है लेक ओपेरॉन, ये हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार का जो होता है लेक ओपेरॉन हम आगे पढ़ेंगे। आगे जो इसको हम आगे हम पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा द लेक ओपेरॉन, तो इसी को हमने पढ़ना है। तो ये जनरली ऑफ है और ये क्या हो सकता है, इंड्यूसिबल होता है। दूसरा हम ओपेरॉन जो पढ़ते हैं सप्रेसिबल होता है, यानी सप्रेस यानी जनरली क्या है, ये ऑन है, तो इसको क्या किया जा सकता है, टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन है, ट्रैप्ट यानी इसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। तो इसमें हम देखते हैं इंड्यूसिबल में हम देखते हैं कि जब लैक्टोज हम डालते हैं इसमें ओपेरॉन, हम इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जब लैक्टोज होता है तब क्या होता है, जो रिप्रेसर होता है, जो प्रोटीन होता है वो इससे हट जाता है और इसमें कन्फर्मेशन चेंज होता है इससे। अब इसके हटने से क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। जब लैक्टोज अब्सेंट होता है तो ये जो रिप्रेसर है ये ऑपरेटर पे बाइंड हो जाता है। तो ऑपरेटर पे बाइंड हो जाता है तो आगे कोई भी ट्रांसक्रिप्शंस नहीं होता है। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे लेक ओपेरॉन पे। आई होप आपकी समझ में आएगा। थैंक यू।